हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन। देखिए, हमने पिछली वीडियो के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ओर को डिस्कस किया था और इसकी 4 टाइप्स हमने स्टडी कर ली थी। उसके अलावा 2 टाइप्स और बची हुई हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर के सारे मेथड्स लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन जो मेथड है ये जनरली जो सल्फाइड ओर्स होते हैं, सल्फाइड ओर्स जो होते हैं उन पे एप्लीकेबल होता है। किन पे एप्लीकेबल होगा? सल्फाइड ओर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब देखिए यहाँ पे सल्फाइड्स और होते कौन कौन से हैं। जैसे हमने पढ़ा था पीछे, PbS है, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है इसे? गैलेना के नाम से। इसके अलावा ZnS है, ये क्या है? जिंक ब्लेंड। तो ये सारे सल्फाइड के ओर है, यानी उन ओर्स को कंसंट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है जो सल्फाइड्स के होते हैं, ठीक है। तो ये प्रिफरेंशली जो सल्फाइड्स और होते हैं उन्हीं के ऊपर वर्क करता है। तो जैसे ये और हमने लिख दिया, इनके अलावा भी और प्रेजेंट होते हैं जो सल्फाइड के बने हुए होते हैं। इनके जो मेन प्रोसेस है उसे क्या करते हैं, देखिए, जो और होता है, जो सल्फाइड और है, इनकी जो वेटेबिलिटी रहती है वो ऑयल के अंदर दिखाते हैं। यानी ऑयल जो है उसके अंदर ही वेट होंगे। जो लिक्विड जैसे वाटर अगर ले लिया तो उसके अंदर ये वेट नहीं होते हैं। लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो अर्थ इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगी वो किसके अंदर वेट हो जाएंगी? वो वाटर के अंदर वेट हो जाएंगी। और जो और होगा वो किस में वेट होगा? वो हमारा जो भी ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं, जनरली यहाँ पे जो ऑयल यूज़ किया जाता है वो पाइन ऑयल या फिर जैथेट्स का यूज़ किया जाता है। इन्हें कलेक्टर्स के नाम से जानते हैं और उसमें किसका यूज़ करते हैं? आइदर पाइन ऑयल और जैथेट। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द ओर पार्टिकल्स। ये नॉन वेटेबिलिटी जो है ओर पार्टिकल्स की उसे इनहेंस करवा देता है क्योंकि वाटर के अंदर वेट ना हो। फिर इसके अंदर जो फ्रोथ स्टेबलाइजर है उसका यूज किया जाता है ताकि जो फ्रोथ बनेंगे, अभी मैं बताऊंगी डायग्राम आपको, जो फ्रोथ बनेंगे उसमें क्रिसोल और एनिलीन जो है इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है जो स्टेबलाइज करवा देते हैं, किसे? फ्रोथ को स्टेबलाइज करवाते हैं। इसका डायग्राम देखिए एक बार। अब देखिए इसके डायग्राम को ध्यान से देखें। ये फ्रोथ फ्लोटेशन का पूरा सेटअप बनाया हुआ है। यहाँ पर एक शाफ्ट लगी हुई है, इसके ऊपर बेल्ट रहती है जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलती है और अंदर ये रोटेटिंग पैडल्स लगे हुए होते हैं जो बहुत ही स्पीड से घूमते हैं। जब ये घूमेंगे तो इसके साइड में जो स्पेस रहती है इससे एयर अंदर एंटर करती है और एयर जो है वो इसके अंदर मिक्स होने की कोशिश करेगी। जैसे जैसे ये रोटेट करेगा, जितनी स्पीड के साथ ये रोटेट करता जाता है वैसे वैसे सॉल्यूशन में से जो फ्रोथ होते हैं वो अपर साइड में मूव करेंगे और यहाँ पर कलेक्ट होना शुरू कर देते हैं। तो हमने फ्रोथ स्टेबलाइजर डाला था इसके अंदर, क्या डाला था उसमें? या तो क्रिसोल एंड एनिलीन विच स्टेबलाइज द फ्रोथ। ये इस फ्रोथ को स्टेबलाइज रखेंगे ताकि दोबारा से इसके अंदर मिक्स ना हो। तो ये स्टेबिलिटी के साथ प्रेजेंट रहेंगे। इन्हें ऊपर से एलिमिनेट कर दिया जाता है। जो और फ्रोथ होता है इसके अंदर जो एलिमेंट है, जो भी सुटेबल एलिमेंट हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वो इसमें प्रेजेंट रहता है। इम्प्योरिटीज वगैरह जो है इस लिक्विड के अंदर नीचे रह जाती है। तो इस तरीके से कंप्लीट वर्किंग चलती रहती है और यहाँ से हम इस फ्रोथ को अलग निकालते रहते हैं, निकालते अलग कंटेनर के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखिए इसमें एक और चीज है, डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट के फॉर्म में किसका यूज किया जाता है? NaCN का यूज किया जाता है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर कहा है कि जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है ये किसके लिए यूज किया जाता है? स्पेसिफिकली जो सल्फाइड्स और होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। लेकिन हर बार ऐसा जरूरी तो नहीं है कि एक ही सल्फाइड और प्रेजेंट हो। मान लो हो सकता है ऐसा हो जाए कि मोर देन 1 सल्फाइड और प्रेजेंट हो, तो उस टाइम पे तो जो हमारी जो दिक्कत है वो बढ़ जाएगी क्योंकि इसके अंदर तो दोनों ही सल्फाइड और के फ्रोथ प्रेजेंट रहेंगे। तो वहाँ तो प्रॉब्लम आ जाएगी कि फिर हमने उसे सेपरेट आउट क्या किया, उसमें से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे डिप्रेसेंट का यूज किया जाता है और ये क्या होता है? NaCN। मान लो हमारे पास ये दोनों और जो थे प्रेजेंट थे, PbS एंड ZnS, तो ये क्या करेगा? NaCN जब डालेंगे तो ये ZnS जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है प्लस Na2S बना देगा। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आएगा, जो जिंक सल्फाइड है उसने तो ये कॉम्प्लेक्स बना लिया तो वो इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, वो फ्रोथ के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो जो दूसरा और बचेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रोथ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसे हम इजीली सेपरेट आउट
कर सकते हैं, लेकिन जो ZnS है वो इसी के अंदर रह गया। ये डिपेंड करता है इनकी रिएक्टिविटी के ऊपर कि हमने कौन कौन से और लिए हैं। उनमें से एक जो और होगा वो इसके साथ, जो डिप्रेसेंट है इसके साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा, ताकि सिर्फ एक जो और है उसी के फ्रोथ मिले हमें और हम उसे इजीली कलेक्ट कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके। तो ये कंप्लीट आपका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ें इसे विद डायग्राम एंड रिएक्शन। कई बार एक नंबर में सिर्फ यही पूछ लिया जाता है कि एज ए कलेक्टर क्या यूज़ किया जाता है इसके अंदर, फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर किस टाइप के ओर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, तो सल्फाइड सोर के लिए। डिप्रेसेंट के फॉर्म में किसका यूज़ किया जाता है ना, इसका क्या यूजफुल, जो इसकी एप्लीकेशन क्या होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी अगर 3 नंबर में पूछा जाता है तो ये कंप्लीट भी आ जाता है। इसी के साथ हम एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं इसमें, लीचिंग प्रोसेस जो है उसे और देखिए आप एक बार। अब इसमें देखिए लीचिंग जो प्रोसेस है इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सी है। देखिए इसकी फर्स्ट लाइन जो है वही बता दे रही है। लीचिंग क्या होता है, इट इज़ ए केमिकल मेथड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ओर, यानी केमिकल्स की हेल्प से, सुटेबल केमिकल की हेल्प से जब भी हम जो एलिमेंट है उन्हें सेपरेट आउट करना चाहते हैं, प्योरीफाई करना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लीचिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम केमिकल reagent are used to separate metal and impurities। ऑब्वियसली हमें मेटल को सेपरेट आउट करना है इम्प्योरिटी से, तो कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है ताकि हम मेटल और इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर ले, which can selectively dissolve the ore but not the impurities। जो selectively dissolve होती हैं, selectively dissolve the ore but not the impurities, लेकिन वो impurities को दोबारा से अपने अंदर डिसॉल्व नहीं होने देंगे। जो ore है उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, लेकिन impurities को क्या करेंगी, सेपरेट आउट कर देंगी। तो अभी एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए लीचिंग ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका और होता है, एल्यूमिनियम का और होता है बॉक्साइट। तो ये कह रहा है जो प्योर एल्यूमिना है इसे ऑब्टेन करने के लिए बॉक्साइट और से बेयर प्रोसेस ये आप एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के टाइम पे पढ़ेंगे, उसका यूज किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर लीचिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो देख लें आप। जो एल्यूमिना है Al2O3 ले रखा है, इसे रिएक्ट करवा रहे हैं NaOH के साथ में और H2O के साथ में। टेम्परेचर रेंज कितनी ली है, 473 से 523 केल्विन। यहाँ पर जो एल्यूमिना लिया है हमने Al2O3, ये इम्प्योर फॉर्म के अंदर है। कैसी फॉर्म के अंदर है, इम्प्योर। अब देखिए ये आपस में रिएक्ट करेंगे इस टेम्परेचर के ऊपर और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlOH4। इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। इसे किस नाम से जाना जाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा तो है नहीं, अगर इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, इम्प्योर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, तो इसकी इम्प्योरिटीज भी कहीं ना कहीं तो गई होंगी। तो यहाँ पे देखिए जो इम्प्योरिटी थी सिलिका की SiO2 प्लस NaOH, सेम टेम्परेचर रेंज है, क्योंकि इसी टेम्परेचर रेंज के ऊपर हमने रिएक्ट करवाया। तो जो एल्यूमिनियम है Al2O3 है वो तो किस में कन्वर्ट हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। लेकिन जो इम्प्योरिटीज थी उन्होंने क्या किया, NaOH के साथ उन्होंने भी रिएक्ट किया और सोडियम सिलिकेट बना दिया। क्या फॉर्मूला रहता है इसका, Na2SiO3, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट कर दिए। तो ये जो इम्प्योरिटीज हैं ये यहाँ पे अलग हो चुकी, और जो हमारा एल्यूमिना था वो किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब हमें इसे प्योरीफाई करना है, किस तरीके से करेंगे, तो देखिए इसको दोबारा से हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Al2O3.XH2O, Al2O3.XH2O इस फॉर्म के अंदर, और साथ में जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये एज ए साइड प्रोडक्ट प्रेजेंट रहेगा। अब देखिए प्योर एल्यूमिना तो हमें नहीं मिला, इसमें तो हाइड्रेटेड वाटर जो है वो इसके साथ अटैच है। इसका मतलब एक स्टेप और आगे चलेगा ये Al2O3.XH2O, इसे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे 1473 केल्विन। देखिए पहले तो हम जो टेम्परेचर है वो सिर्फ कितना ले रहे थे, 400 से 500 की रेंज के अंदर था, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो कितने पे चला गया, 1473 केल्विन, यानी जो रेंज है वो काफी हाई हो चुकी है। तो अब देखिए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Al2O3 के अंदर, साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल थे वो यहाँ पे अलग हो जाएंगे। देखिए स्टार्टिंग के अंदर हम यही चीज लेके चले थे और अभी यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, Al2O3 ही मिल रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो एल्यूमिना मिला है ये किस फॉर्म के अंदर मिला है हमें, प्योर फॉर्म के अंदर। जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो इसमें से अलग हो चुकी होंगी जब ये लास्ट में हमें ऑब्टेन होगा। तो इस तरीके से जो लीचिंग प्रोसेस है बॉक्साइट ओर के लिए इंपॉर्टेंट है और वो प्योरीफाई कर देती है इसे। ओके अब ये ऑक्साइड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, अब इसे फर्दर प्योरीफाई करना इजी रहेगा।
अब तक थोड़ा सा टफ गोइंग था, लेकिन अब जब फर्दर हम इसे प्योरीफाई करेंगे तो वो बहुत ही ईजिली हो जाएगा। तो इन रिएक्शंस को आप ध्यान में रखेंगे, अच्छे से याद भी करनी पड़ेंगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं लीचिंग के अंदर, गोल्ड और सिल्वर का लेके चलेंगे, वो देखिए आप एक बार। अब इसके अंदर देखिए लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ओर्स। अब गोल्ड और सिल्वर ओर के लिए भी लीचिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। इसमें देखिए इस मेथड को मैकआर्थर फोरेस्ट साइनाइड प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका अल्टरनेटिव नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, तो इस नाम से भी जाना जाता है इसे, मैकआर्थर फोरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेम उसी तरीके की प्रोसेस है। क्या लेके चलेंगे यहाँ पे, मेटल ओर, ठीक है, जो इम्प्योर फॉर्म के अंदर है, उसके अंदर साइनाइड जो है उसको ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। इट इज कन्वर्टेड इनटू ए कॉम्प्लेक्स, ओके, डाइसाइनाइडो जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है और जो भी साइड प्रोडक्ट है वो साथ में इससे बाहर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे मान लो जो मेटल है वो कंसीडर कर रही हूँ मैं, सिल्वर कंसीडर कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये इम्प्योर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर हम डालेंगे साइनाइड, ऐड कर दिया, ठीक है, साथ में ये एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं करनी है। अब देखिए जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, यहाँ पे सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, सिल्वर का साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यहाँ पे देखो जो NaOH है वो अलग हो जाएगा, 4 जो है NaOH वो अलग हो जाएगा। यहाँ पर मैंने जो कॉम्प्लेक्स देखिए लिखे थे, यहाँ पर सिर्फ Cn नेगेटिव लिया हुआ था, यहाँ पे सिर्फ OH नेगेटिव ले रखा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये किसी ना किसी चीज के साथ तो अटैच फॉर्म के अंदर रहेंगे, तो वही यहाँ पे दिखाया कि किस तरीके से अटैच फॉर्म में रहेंगे, ओके। अब देखिए इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसकी जगह पे ले लूँ गोल्ड, गोल्ड भी ले सकते हैं ना हम, क्योंकि इन दोनों के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो भी सेम प्रोसेस होगी। NaCN ले लो, या फिर मान लो NaCN नहीं ले रहे हैं तो KCN भी लेके चल सकते हैं, प्लस H2O प्लस O2, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसी तरीके से ये भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। इस पर जो साइनाइड है वो गोल्ड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और ये इस तरीके के प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होंगे, ओके। तो ये हमारी जो साइनाइड प्रोसेस है वो है। लेकिन देखिए इसमें तो सिर्फ इसने क्या किया, ये इम्प्योर फॉर्म के अंदर मेटल थी और उससे किस में कन्वर्ट हुई है, कॉम्प्लेक्स के अंदर। प्योर मेटल तो हमें मिली ही नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, जैसे मान लो सिल्वर का कॉम्प्लेक्स ले लो AgCN2, और इसके ऊपर कितना, एक नेगेटिव चार्ज है, और हम क्या कर रहे हैं, इसे रिएक्ट करवा दूंगे जिंक के साथ में। अब क्या होगा, जैसे ही जिंक इसके अंदर डालेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा ZnCN4 टू नेगेटिव के अंदर, ओके। और साथ में क्या चीज ऑब्टेन होगी हमें, Ag जो है सिल्वर जो है वो नेटिव फॉर्म के अंदर यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ देखिए, इसके अंदर सिर्फ क्या ऐड कर दिया हमने, जिंक ऐड किया है, जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था, और हमें क्या मिला, ये जिंक का कॉम्प्लेक्स बना दिया इसने, और साथ में जो सिल्वर था वो हमें ऑब्टेन हो गया। और हम यही तो चाह रहे थे कि जो भी गोल्ड या सिल्वर है वो हमें प्योर फॉर्म के अंदर हमें मिल जाए, तो वो चीज़ हो रही है यहाँ पे। तो ये साइनाइड प्रोसेस है, अच्छी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी देखें। गोल्ड और सिल्वर के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पर जो जैसे गोल्ड और सिल्वर मैंने डायरेक्ट लिख के दिखाया है, ऐसे भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हमें पता है, हम जब लिखते हैं उस टाइम पे ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि इम्प्योर फॉर्म है। लेकिन अगर ये और के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, नेटिव लिखने की बजाय अगर और के फॉर्म के अंदर आप लेके चले तो ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा। जैसे आर्जेनिटाइट वगैरह है, Ag2S है, इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स है उनकी हेल्प से भी आप यहाँ पे इन्हें फॉर्म कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। तो इसे मैकआर्थर फोरेस्ट साइनाइड प्रोसेस या फिर सिंपल साइनाइड प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, या फिर लीचिंग प्रोसेस फॉर गोल्ड एंड सिल्वर ओर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें से कोई भी मेथड, जो कोई भी नाम आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये रिएक्शंस देखिए आपको याद करनी पड़ेंगी, रिएक्शंस तो मैंने भी याद की हैं, आपको भी याद करनी पड़ेंगी, इनका और कोई तरीका नहीं है, ओके। तो आप इन्हें देख ले अच्छे से और याद कर ले, इजीली हो जाएंगी। जब तक आप एक बार याद करके बस छोड़ना नहीं है कि बस एक बार देखा, हाँ ठीक है भाई मुझे तो आती है और अब नहीं। जितना आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तभी याद होंगी। अदरवाइज जितनी स्पीड से आप याद करेंगे उससे डबल स्पीड से आप इन्हें भूल जाएंगे। तो लिख लिख के प्रैक्टिस करें, तभी आपके दिमाग में रह पाएंगी, तभी याद कर पाएंगे आप इन्हें।